24 में हमारी सरकार बनेगी। अब बन रही है इंडिया, हाँ बन रही है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हमारे देश का प्रधानमंत्री है और रिस्पेक्टेड है, लेकिन इतना झूठ क्यों? झूठ बोलते हैं। हाँ, अरे वाह, बताइए झूठ अगर बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, इस बार बेवकूफ। 24 में बदलाव होगा कि क्या होगा ये बताइए। हाँ? 24 में बदलाव होगा। भाई हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ। किसकी सरकार चाहते हैं? हाँ? किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। 10 साल हो गए भाजपा को, जी मोदी जी को। जी इस बार लगता है कि आएंगे कि जाएंगे? मुझे लगता जाएंगे जाएंगे। एकदम। अरे काम कर रहे हैं इतना वो, क्या काम कर रहे हैं? है राशन बांट रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं, परिवार है नहीं इनका, कह रहे हैं यही परिवार है, देश की जनता परिवार है। अरे भैया वो तो एक ही इनका मुद्दा है, हैं? वैसे दिन आएंगे झोला उठाकर हम तो चल देंगे, हम फकीर आदमी हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी कह रहे हैं। सही बात है गलत बात है? पाकिस्तान हम चाहे पाकिस्तान नोट देने आएगा। हाँ। नोट हम दे पाकिस्तान क्या मोदी जी करेगा? कह रहे हैं पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी जीत जाए। पाकिस्तान नोट देगा, हाँ। नोट तो हम लोग देंगे। मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। तो पाकिस्तान चाहने क्या होगा, उससे क्या मतलब है? हाँ। उससे क्या मतलब? तो भारत की जनता मोदी के साथ है कि राहुल गांधी के साथ है? राहुल गांधी के साथ है ना, राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी के बदलाव हो रहा है क्या इस बार? बदलाव हो रहा है इस बार, हो रहा है। हो रहा है बदलाव। सरकार किसकी बनेगी, एनडीए की कि इंडिया की? सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी। गठबंधन आ रहा है। गठबंधन आ रही है। अरे बीजेपी कह रही है कि लगातार हमने काम किया है, जो देश को कोई जानता नहीं था, भारत को डंका बजवा दिया हमने पूरी दुनिया में। अब वो बता, डंका बजाएगी नहीं, जनता बजाएगी, खुद डंका बजाएगी। हाँ। दादा डंका बज रहा है। किसका? अरे भारत का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है। कहाँ? देश में चोरी में, चोरी में बज रहा है डंका। एकदम से चोरी में। हाँ। सारे कोई विभाग ऐसा नहीं जहाँ चोरी नहीं हुई। हाँ। सारे विभाग में चोरी चोरी चोरी। चोरी चोरी। हाँ, आपका विभाग खुद बिक गया, हमारे यहाँ बिक गया। बिक गया, बिक गया। कौन खरीदा है? मोदी, मीडिया को मोदी ने खरीद लिया। खरीद लिया। खरीद लिया। अरे अब आप सुने नहीं थे क्या? क्या सुने थे? अरे वो क्या नाम था, वो एक जो कौन सा एक, अरे वो क्या नाम था उसका बेचारे का? हाँ, बताइए। उसको नौकरी से निकलवा दिया, पूरा चैनल में खरीद लिया, उसको नौकरी छोड़ रवीश दिया। कुमार। रवीश कुमार। रवीश कुमार। अब आप सोचो, आपका बहादुर आदमी था, हाँ। उसको आप लोगों ने बेघर कर दिया। ये तो जनता का कमाल है कि वो आदमी जिंदा है। मोदी कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है। झूठ, झूठ है। और क्या? कह रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ मैं। कैसे? ईवीएम की चोरी से। ईवीएम की चोरी से। अरे आप लोग वोट देंगे महाराज? कोई नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। नहीं देंगे वो? भाजपा का काम नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है। अगर भाजपा का काम बोलता तो बम्बई से हम प्रत्याशी उतारते। कृपा शंकर सिंह मुंबई से। बम्बई से भाग के आए हैं वो, बम्बई वालों को खरीद कर आते। हाँ। कहीं बंगलोर से आएंगे, कहीं बम्बई से आएंगे। उनका प्रत्याशी यहाँ नहीं है कोई। जीत कौन रहा है? जौनपुर कौन जीत रहा है? जौनपुर समाजवादी जीत रही है। जीत रही है। बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हाँ, हैं, तो पीछे ये है। सुन लीजिए, इसलिए जीत रहे हैं हाँ। कि दोनों प्रत्याशी फॉरवर्ड के हो गए। अच्छा। और ये देश चलता है प्रजातंत्र से, हाँ। और प्रजातंत्र में 85% जो लोग हैं वो सब आज बाबू सिंह के साथ हैं। तो पीडीए की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पीडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर रहा हूँ। अरे पीडीए मतलब अखिलेश जी कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो 85 नहीं, है। नहीं, 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 नहीं। हाँ। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात मत करिए। 85 की बात करें। इस देश में एक ही बात है, ये देश ही था वो ओबीसी का, बीसी का, अनुसूचित का। हाँ। ये जितने लोग थे, हाँ। ये लोग हमको कब्जा करने आए थे। कब्जा करना है। 1925 से लेकर के लगातार आज तक। कब से? 1925 से। हाँ। साइमन कमीशन को इन लोगों ने भगवाया, हमारा आदेश नहीं लागू होने दिया। हिंदू कोड बिल के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपना इस्तीफा दिया। पहले देश के कानून मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा देकर के बताया कि तुम गलत हो नेहरू जी, तुम गलत हो कांग्रेस वालों, तुम गलत हो आरएसएस वालों। आरएसएस के गोलवलकर साहब जब आए थे नेहरू जी से मिलने गांधी की हत्या के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मणों वाला व्यवहार बंद कर दो, वरना जो है ये देश नहीं चलने वाला। आज तो क्या, उस समय का बहुत भयंकर मतलब तूफान था देश में। किसी तरीके से इन्होंने क्या किया, आरएसएस को बैन करवा दिया। हाँ, अब ये जान लीजिए, हमारे देश का संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री देश का और प्रथम श्रम मंत्री अंग्रेज सरकार का, वह जो है इस्तीफा देकर के अपनी जो है व्यथा व्यक्त किया जनता के लिए। और तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक
हम लड़ते ही जा रहे हैं, ये चोरी करते जा रहे हैं। तो 24 में क्या होगा फिर? 24 में हमारी सरकार बनेगी अब। बन रही है इंडिया? हाँ बन रही है बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। 400 पार कह रहा है, 400 पार। 400 पर भाजपा 400 पार कह रही है, 400 सीट जीतेगी कौन? भाजपा। वो कोई चोरी की होगी, लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। वो हमको गुमराह करने के लिए, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बाकी कुछ है वो नहीं। तो इस बार क्या होगा? इस बार इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी हाँ, जिंदाबाद। जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री तो हमारे 547 विधायक बनेंगे, उनका हम विश्वास करते हैं लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में। हमारा जो बहुमत आएगा उसके आधार पे हम प्रधानमंत्री भी देंगे। देश के 70-75 साल तक हम लोग जो है प्रधानमंत्री दिए थे, अभी भी देंगे। हम लौटता हूँ आपके पास। दादा, रोजगार है, नौकरी, बेटे को नौकरी मिल रही है? यह सब ठीक बा, सब सरकार ठीक बा, बस काम खत्म। नौकरी है कि नहीं है भाई? नौकरी चाकरी तब रही नहीं है भाई। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई कुछ नहीं दे, उतना मोबाइल में खर्च कर दिए। कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? छोटे लाल सिंह। छोटे लाल सिंह। ठाकुर साहब, महंगाई नहीं दिख रही है आपको? हमको कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? उससे ज्यादा मोबाइल में बच्चों खर्चा कर दे। क्या ज्यादा महंगाई नहीं है क्या? महंगाई जबरदस्त है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है उनको। महंगाई जबरदस्त है। जायज बात बोलनी चाहिए, चाहे अपना सगा भाई हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको आप गलत बोलिए। प्रधानमंत्री ने झूठा बोल के पूरी जनता को इतना बेवकूफ बनाए। इधर 50% आरक्षण, उधर बेवकूफ बना रहे हैं, सब प्राइवेट को दे रहे हैं। तो मतलब क्या है 50% का आरक्षण? मतलब क्या हुआ? इंजेक्शन लगवाए, उसमें माल खा गए, पूरे जनता को चूतिया बनाए। आज हार्ट अटैक हो रहा है, खून थक्का बांध रहा है। अरे कोर्ट में प्रूव हो गया, पूरी जनता बेटैन भी बोल रहा है सारी चीज। क्या सारे लोग गलत हैं? एक मोदी सही है? मोदी जी कह रहे हैं मैं हूँ तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, 4 तो जीत रहे हैं। अरे भाई, वो मंदिर दे दिए, ये तो जायज है, हमारा था, उन्होंने दे दिया। मथुरा के लिए है, हमारी चीज थी, दे दिए। लेकिन क्या जनता को मारेंगे? हमको अयोध्या दे दिए। आप वैक्सीन लगवाए कि नहीं लगवाए? लगवाया हूँ। लगवाए हैं? और मैं भी डर रहा हूँ। डर रहे हैं? हाँ। क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों डर रहे हैं? अरे वो साला हार्ट अटैक हो रहा, खून थक्का बांध रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। तो वैक्सीन तो मोदी जी लगवाए ना? तो मोदी की तो बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? तो वो भी खुद लगवाए हैं, तो उनको भी डरना चाहिए। नहीं, वो नहीं लगवाए हैं। अच्छा बताओ, मोदी अरे मोदी हम तो टिकट लेने जा रहे थे, हम कहीं जाने के लिए बम्बई जा रहे थे, तो हमको हमारा सर्टिफिकेट देखा जाता था। मोदी ने कभी लगवाया, उसका कभी सर्टिफिकेट दिखाया गया? हमारे तो सर्टिफिकेट अभी भी जमा है, जाके फोटो आई थी ना, वीडियो आई थी, एम्स में जाके लगवाए थे, सुई कुचवाए थे। अच्छा, वो एम्स में गए और हमको गांव में सुई लगाई गई। तो हमारी सुई तो फर्जी वाली थी, उनकी रही होगी कहीं। उनकी असली है। अरे 58 लोग, अभी आपकी मीडिया ने बताया 58 लोग हार्ट अटैक में मर गए। 30 से 35 साल के लोग, 40 साल के लोग मर गए। ये दादा, ये वैक्सीन का जो आप कह रहा है कि नुकसान कर रहा है, इसका फर्क होगा क्या? देखो भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री है और रिस्पेक्टेड है, लेकिन इतना झूठ क्यों? झूठ बोलते हैं। हाँ, अरे बताइए, झूठ अगर बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, इस बार 24 में बदलाव होगा कि क्या होगा, ये बताइए। 24 में बदलाव होगा? भाई, हम लोग तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ। किसकी सरकार चाहते हैं? हाँ? किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। एक आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, सच्चाई है क्या इसमें? राहुल गांधी बहुत सच्चा आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है। राहुल गांधी, राहुल गांधी से बढ़िया। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मोदी 3 तरह की झूठ बोल रहे हैं। एक जगह कहते हैं कि मैं 400 पार हूँ, और एक जगह हेमंत सोरेन को और केजरीवाल को जेल डालते हैं। इसका मतलब उनको विश्वास नहीं है कि अगर ये बाहर रहे तब भी हम कम हो जाएंगे। इतना डरने वाला प्रधानमंत्री कि मुख्यमंत्रियों को जेल कर रहा है, और कोई कानून में मतलब उनके ऊपर कोई FIR नहीं है, उनके सापेक्ष कोई साक्ष्य नहीं है। आपको गवाह बना लिया, और जिस दिन आप गवाह बने उसी दिन 60 करोड़ उनको दे भी रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से। एक बात, उसके बावजूद भी आप उनके गवाह हैं। आखिरी सवाल, मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, पाकिस्तान का हाथ है इसमें? मोदी नहीं चाहता, मोदी को भी पाकिस्तान नहीं बनाया। मोदी को भी? आपको पता है 2019 में मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने? हमारे 40 जवानों की हत्या करवाए पाकिस्तानियों से, और उसका जो है उन्होंने जो है बेनिफिट लिया। आज तक उसकी जांच हुई क्या? मोदी बताए।
कि वो 40 जवान जो मारे गए वो हमारे ही बीच के लाल थे ना, हमारे देश के रक्षक थे, उनके बारे में आज तक क्यों नहीं खुलासा किया? और सुन लीजिए 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ मैं दाऊद को पकड़ कर आऊंगा। आपको पता है जिस दिन नवाज शरीफ का बर्थडे था, उनकी बर्थडे पार्टी में दाऊद इब्राहिम बैठा था, अकेले बिना किसी के कहे हवाई जहाज रोक करके मिलके बिरयानी खा के चले आए मोदी जी। और क्या किसी को लगे क्या? अच्छा, क्यों गए? बिना निमंत्रण का कैसे चले गए? पाकिस्तान। हाँ, अगर उनको लाना ही था 1.5 महीने में वो ला रहे थे ना दाऊद इब्राहिम को, तो उसके साथ पार्टी में कैसे खा के आ गए? अच्छा, धोखा दे दिए। धोखा, देश के साथ धोखा, भयंकर धोखा, बहुत भयंकर धोखा। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।